भी वही लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर भी आपको देखिए अगर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अंतर करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने का अंतर है, तो +1, फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी +1, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको हो गया +3, फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर +5। अब यहाँ पर भी हमें पैटर्न सही नहीं दिख रहा है, तो अंतर से तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस प्रश्न है, ठीक है। अब आपको होगी यहाँ पर भी अगर हम 2 संख्या को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो आपको होगी यहाँ पर +3, यानी 2 संख्या को आपस में जोड़ने पर हमें 3 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इन 2 संख्या को फिर जोड़ेंगे, ठीक है, इन 2 संख्या को जोड़ेंगे तो 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 6 लिखा है, यानी यहाँ पर ये पैटर्न भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर 3 संख्या को जोड़ना है, यानी इन तीनों संख्या को आपस में प्लस करोगे आप, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 6 और 6 यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर 3 संख्याओं का योग हो रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको पहली संख्या को छोड़ना है, पहली संख्या को छोड़ के आपको इन संख्याओं का योग करना है, तो आपको इन 3 संख्या को योग करेंगे तो यहाँ पर 2 3 5 5 6 11 और 11 भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार फिर और देखिए, जैसे इस 2 को छोड़ के हम इन संख्याओं का योग करेंगे, ठीक है, एक संख्या को छोड़ते हुए जाना है, तो यहाँ पर भी इसका हमने प्लस कर लिया है, अब इसका प्लस करते हैं, तो 3 6 कितने होते हैं, 9 9 11 20 होते हैं, और यहाँ पर 20 भी लिखा है, ठीक है। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पर अगली संख्या बताना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 को छोड़ के अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 6 को और यहाँ पर 20 को, इन 3 संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है। इन संख्या को जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपको पता है 11 से कितने होते हैं, 17 17 और 20 37, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 37 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 37 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको फिर भी और अगली संख्या बताना होगा तो आपको इन तीनों संख्या को जोड़ लोगे तो आपको यहाँ पर अगली संख्या मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर लिखिए 512 लिखा है, 490 लिखा है, 468 लिखा है, फिर 446 लिखा है, 424 लिखा है। यहाँ पर संख्या हमारे पास धीरे 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 घटती हुई आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे, क्योंकि संख्या अगर घटती बढ़ती तो हम एक छोड़ के एक देखते हैं। यहाँ पर संख्या घटती घटती धीरे धीरे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या घटती घटती आ रही है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अंतर देख लेते हैं। जैसे अगर आप कहोगे यहाँ पर 512 से अगर हम 490 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 22 माइनस हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ पर 22 माइनस किया है। फिर हम यहाँ पर 490 से 468 की जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, आप कहोगे यहाँ पर भी 22 माइनस हुआ है, यानी यहाँ पर संख्या माइनस हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर 468 से 446 को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी 22 माइनस किया है, क्या क्या है, 22 माइनस किया है। फिर यहाँ पर देखिए 446 से 424 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 22 माइनस होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी आप पैटर्न को देखेंगे तो 22 माइनस 22 माइनस 22 माइनस 22 माइनस, यानी अगली संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 424 में भी 22 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 424 में अगर हम 22 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया यहाँ पर हमारे पास 402 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 402। तो ऑप्शन में देखिए 402 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बस आपको पैटर्न को देखना है, कैसे कैसे प्रश्न को सोल्व करना है, मैं सारे तरीका लगभग बता ही रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, फटाफट से। मैंने इतने सारे प्रश्न सोल्व करवा दिए कि आपको कैसे कैसे प्रश्नों को सोल्व करना है, क्या क्या लॉजिक लगाना है, कैसे देखना है प्रश्न को। तो आप यहाँ पर फटाफट से देखिए, श्रृंखला को ध्यान से देखिए। हमें वर्गखंड तो दिखाई दे नहीं रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर भी हमारे पास 28 32 39 52 74, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हम अंतर देखेंगे। क्या करेंगे, अंतर देखेंगे, या फिर हम एक छोड़ के एक भी देख सकते हैं, ठीक है। संख्या घटती बढ़ती है तो हम एक छोड़ के एक भी देख सकते हैं। तो आप कहोगे अगर हम एक छोड़ के एक देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर 28 से यहाँ पर 39 की ओर जाएंगे, ठीक है। तो 28 से 39 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर आप कहोगे 28 से 39 मतलब यहाँ पर 11 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 11। उसके बाद अगर हम 39 से यहाँ पर 74 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा प्लस हो रहा है। यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 39 से 74 मतलब यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए इधर से हम घटा लेते हैं, 14 में से 9 जाएगा तो आप कहोगे 5। उसके बाद यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा, तो यानी यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 35 प्लस हुआ है, ठीक है। कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 35, 11 से 35 मतलब ये ज़्यादा लंबा प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा पैटर्न नहीं दिखेगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अंतर करके देखते हैं। तो जैसे अगर आप अंतर करोगे 28 से, अगर आप अंतर करोगे तो जैसे 28 से 32 मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो +4 हुआ है।
अगर हम यहाँ पर 32 से 39 की ओर जाएंगे तो आप कहोगे 32 से 39 मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, तो प्लस 7 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, प्लस 7 हुआ है। फिर अगर हम 39 से 52 की ओर जाएंगे तो 39 से 52 मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, तो आप कहोगे प्लस यहाँ पर 13 हुआ है। फिर हम यहाँ पर 52 से 74 की ओर जाएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे 52 से 74 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 52 से 74 यानी 2 से 4 मतलब यहाँ पर 2 इधर 2 मतलब यहाँ पर 22 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 22। अब उसी तरीके से इस पैटर्न को समझ के हमें अगली संख्या बताना है। तो हमने अंतर देखा, अब अंतर देखने के बाद फिर हमें और अंतर देखना होगा क्योंकि यहाँ पर हमें फिक्स पैटर्न नहीं दिखा है। तो आप कहोगे 4 से 7 मतलब यहाँ पर कितना प्लस किया, तो 3 प्लस किया है। फिर यहाँ पर अगर 7 से हम 13 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 7 13 मतलब 6 प्लस हुआ है। फिर अगर हम 13 से 22 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 13 से 22 7 8 9 यहाँ पर 9 प्लस हुआ है। ठीक है, अब उसी तरीके से हमें यहाँ पर अगला कौन सा प्लस होगा, तो इस पैटर्न को समझना होगा। अब इस पैटर्न को समझेंगे तो इस पैटर्न को समझिए, जैसे इस पैटर्न को अगर हम समझते थे, आपको पता है यहाँ पर 3 से 6 मतलब यहाँ पर 3 प्लस, फिर 6 से 9 मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस। अब आपको यहाँ पर एकदम पैटर्न दिख रहा है। तो उसी तरीके से अगली संख्या कौन सी प्लस होगी, तो यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो 9 में 3 प्लस करेंगे। ठीक है, 9 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या प्लस होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर 12 प्लस होगा। और 12 यानी 22 में 12 को प्लस करेंगे तो अगली संख्या हमारी कौन सी प्लस होगी, तो आप कहोगे 12 22 में 12 मतलब यहाँ पर 34 प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब 34 कहाँ पर प्लस करना है, तो आप कहोगे 34 हमें यहाँ पर 74 में प्लस करना है। जब हम 34 को 74 में प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 108 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो एक तरीका ये कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आपको अंतर पे अंतर करना है, लास्ट में आपको पैटर्न दिख जाएगा। कभी कभी एक बार में पैटर्न नहीं दिखता है। ठीक है, तो आपको अंतर पे अंतर करते हुए चलना। अगर आप अंतर पे अंतर करोगे तो हर प्रश्न आपका सोल्व हो जाएगा। अगर आपने वर्गघन ये चीजें देखी और उसके बाद नहीं समझ आता तो ठीक है, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको यहाँ पर 100% यहाँ पर सारी टाइप के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे, और 24 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो संख्या हमारे पास सबसे बड़ी से भी छोटी संख्या आ रही है। ठीक है, संख्या हमारे पास घटती हुई रहा है लेकिन अचानक घटती हुई आ रही है। जैसे 1296 से 216 मतलब कितनी अचानक घटी है, तुम ही सोच लो। उसके बाद यहाँ पर 216 से 36 मतलब और भी ज़्यादा घटी है, और 36 से 6 मतलब और भी ज़्यादा घटी है। जब संख्या अचानक से घटती है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, यानी कि काट के देखना है। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 216 यानी यहाँ पर अगर हम 6 से काट देंगे, ठीक है, इसे 6 से काटेंगे तो आप कहोगे 6 से काटेंगे तो 216 प्राप्त होगा, और यहाँ 216 है। उसके बाद 216 को भी अगर हम 6 से काटेंगे, आप कहोगे अगर हम 216 को भी अगर हम यहाँ पर 6 से काटेंगे तो इसको भी 6 से काटने पर 36 प्राप्त होगा, और 36 यहाँ पर है। और 36 को भी अगर हम 6 से काटेंगे, ठीक है, 36 को भी अगर हम 6 से काटेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, और 6 भी यहाँ पर है। अब उसी तरीके से अगर हमें अगली संख्या बताना है तो इस 6 को भी हम क्या करना है, पैटर्न के हिसाब से 6 से ही काटेंगे। इस पैटर्न के हिसाब 6 से काटा, 6 से काटा, 6 से काटा, यहाँ पर भी 6 से काटेंगे तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन में 1 देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो संख्या अचानक से घटती भी हो तो आपको क्या करना है, वहां पर कहीं ना कहीं संख्या में भाग हो रहा होगा तो भागित वाला भी लॉजिक लगाना है। गुणा वाला, प्लस वाला, माइनस वाला लगाता हम, भागित वाला भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सभी प्रकार के बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आपको संख्या बताना है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्या छोटी छोटी तो लिखी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट वाइज भी चल रही है। यानी आपको पता है रेलवे में पॉइंट वाले प्रश्न पूछते हैं, या तो पॉइंट 0 पॉइंट गुणा होता है या फिर पॉइंट जुड़ता है, कुछ भी ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर देखिए, हमें पॉइंट या कुछ भी अंतर देख लेना है। ठीक है, सबसे मेन तरीका तो अंतर ही देखना है। तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो आपको अगर हम 1 से अगर हम यहाँ पर 2.5 की ओर जाएंगे, ठीक है, 1 से 2.5 की ओर जाएंगे तो आप कहोगे 1 से 2.5 मतलब यहाँ पर 1.1 को जोड़े यानी 5 को जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर 1.5 को जोड़ देंगे, 1.5 को जोड़ेंगे, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, और 2.5 में हम क्या प्लस करेंगे तो आप कहोगे 4 हो जाएगा। तो आप कहोगे 2.5 में अगर वापस से अगर 1.5 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो फिर हमारा वापस से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 में 1.5 को जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना होगा, 4। उसके बाद फिर देखेंगे हमें 4 से यहाँ पर 5.5 लिखा है, इस 4 में हम क्या जोड़ेंगे तो 5.5 होगा, तो 4 से 5 और आधा, यानी यहाँ पर भी 1.5 जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 1.5 जुड़ा है।
उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे 5.5 से 7 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर भी 1.5 जुड़ा है। तो पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास 1.5 जुड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो अगली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अगली संख्या बताने के लिए इसमें भी 1.5 को जोड़ देंगे, यानी कि 1.5 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 7 में हम 1.5 को प्लस करेंगे तो 7, 8 और आधा, यानी यहाँ पर 8.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 8.5 किस ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो पॉइंट 0.5 भी गुणा होता है या फिर 0.5 भी प्लस होता है, तो पॉइंट वाले में भी आपको घबराना नहीं है, बस अंतर देखना है आपको, या तो 1.5, 2.5, 3.5 ऐसा कुछ भी प्लस होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी रेलवे में पूछा था और एसएससी में पूछा था, पॉइंट प्लस वाला और पॉइंट गुणा वाला, ठीक है। तो आप पॉइंट गुणा से भी कर सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे, और 26 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए लेटर सीरीज वाला प्रश्न आया है, तो आपको यहाँ पर लेटर सीरीज के प्रश्न को सोल्व करना है। यहाँ पर भी हम सिंगल लेटर, डबल लेटर, ट्रिपल लेटर, 4 लेटर बहुत सारा यहाँ पर देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, तो आपको हो गया अक्षर की श्रृंखला श्रेणी है, और अक्षर वाली श्रृंखला श्रेणी में क्या क्या होता है, तो आपको हो गए ये हमारे पास केवल की केवल ABCD के ऊपर है। ABCD पता है आपको 26 तक होती है, और इस ABCD में यानी कि अल्फाबेट में या तो प्लस हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, या उनका विपरीत लिखा होगा, या फिर 2 गुना होगा, यानी लेटर के भी 2 गुना 3 गुना होते हैं, ठीक है, या फिर लेटर का वर्ग भी किया जाता है। तो यहाँ पर हम सभी को देखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे सरल अगर सीरीज की बात करें तो आपको पता है ये वाला लेटर सीरीज हमारी सबसे सरल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको अल्फाबेट की नंबरिंग पता होगी या उनका विपरीत पता होगा, तो आप आसानी से लेटर सीरीज को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे सरल है। अब देखिए कैसे हमें यहाँ पर बताना, तो श्रृंखला में हमेशा क्या करते हैं, हम पैटर्न को समझते, लेकिन यहाँ पर अल्फाबेट है तो हम क्या करेंगे, ABCD में पैटर्न को समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जैसे D लिखा है, सबसे पहला लेटर क्या लिखा है, D, और D के बाद यहाँ पर F लिखा है, तो आप कहोगे D से F। D हमारा ABCD में 6 नंबर पे आता है, और F हमारा D हमारा 4 नंबर पे आता है, और F हमारा 6 नंबर पे आता है। तो इसमें +2 कर दिया, क्या कर रहा है, +2। हमें यहाँ पर अल्फाबेट में 2 प्लस करके बताया, ठीक है। अगला अल्फाबेट 2 प्लस करके लिखा है, ठीक है, एक लेटर में 2 प्लस कर दिया। फिर यहाँ पर F के H की ओर जाएंगे, F से H की ओर जाएंगे तो F हमारा 6 नंबर पे, H हमारा 8 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी +2 कर दिया। अगर आपको और भी संख्या को और भी आपको प्रश्नों को आसानी से जल्दी सोल्व करना है तो फटाफट से आपको क्या करना है, लेटर को संख्या में बदल लोगे तो और भी प्रश्न आपका आसानी से जल्दी सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद होगा कि H कितने नंबर पे, तो आपको हो गया 8 नंबर पे, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप याद कर लो और फटाफट से देख के ही कर लो, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर हम यहाँ पर H से J की ओर जाएंगे तो आपको कि H हमारा 8 नंबर पे, J 10 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। अगर हम J से L की ओर जाएंगे तो J 10 नंबर पे, L 12 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 10 प्लस हुआ है, यानी 2 प्लस हुआ है, सॉरी। उसी बाद अगर L से N की ओर जाएंगे तो L हमारा 12 नंबर पे, N हमारा 14 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। अब पैटर्न को देखिए, अल्फाबेट में 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस हुआ है, तो अगला लेटर बताने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 प्लस करना है सेम तरीके से। तो N में 2 प्लस करेंगे, N हमारा 14 नंबर पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। 16 नंबर पे P आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए P कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब ये तो सरल प्रश्न है, बस यहाँ पर प्लस हुआ था। और देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर 27 नंबर का है, ठीक है। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर आपको बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, यानी यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम अगर इन लेटर को देखेंगे तो आपको होगा, अब यहाँ पर हम अंतर देखते हैं। जैसे ए से ई की ओर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पैटर्न में हमें एक के बाद एक देखना है, सीरीज में हमेशा आपको एक के बाद एक देखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ए से ई की ओर जाएंगे तो आपको होगी यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, ए हमारा 1 नंबर पे, ये 5 नंबर पे ई, तो यहाँ पर +4 हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पर ई से आई की ओर जाएंगे, ठीक है, ई से आई की ओर जाएंगे तो आपको होगी ई हमारा 5 नंबर पे, आई हमारा 9 नंबर पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमारे पास +4 हुआ है। फिर हम आई से अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम आई से ओ की ओर जाएंगे तो आई 9 नंबर पे, ओ हमारा 15 नंबर पे, तो इसमें प्लस कितना हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास 6 प्लस हुआ है। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर आप 6 प्लस करके देखें, 2 बार हमारे पास 4 प्लस, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 बार हमारे पास यहाँ पर 6 प्लस होना चाहिए। तो अगर ओ में 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, और 21 नंबर पे यू आता है, तो यहाँ पर यू हमारा
सही जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से ये हमारा ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी आपको ऐसा भी है कि यहाँ पर आपको स्वर भी देखने को मिल रहा है, जैसे ये हमारा स्वर है, स्वर के बाद ई भी हमारा स्वर है, ई के बाद आई भी स्वर है, स्वर के बाद ओ भी स्वर है, और स्वर के बाद ओ के बाद हमारा स्वर यू है, तो यहाँ पर यू आ रहा। तो दोनों तरीके से आपको आंसर कौन सा देखने को मिला, यू ही मिला। तो आप कोई सा भी तरीका लगाओगे आंसर आपको हमेशा एक देखने को मिलता है, ठीक है। तो कोई लोग ने यहाँ पर दिया है स्वर देख के प्रश्न को सोल्व करा होगा, या हमने यहाँ पर अंतर से भी कर लिया। तो मैंने बताया था कि अंतर करोगे फिर भी आपका प्रश्न सही ही होगा। तो यहाँ पर यू ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर बताइए कि कौन सा अक्षर होगा। तो फटाफट से पैटर्न को समझिए। देखिए कि जैसे यहाँ पर बी के बाद सी, सी के बाद ई के बाद जी के बाद के बाद एम कैसे लिखा है ये देखना है। तो मैंने आपको बताया था जैसे अगर हम अंतर देखते हैं तो अंतर देखें तो बी के बाद सी, ठीक है। बी के बाद सी मतलब यहाँ पर प्लस कितना किया 1 को। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी के बाद ई मतलब यहाँ पर प्लस कितना किया 2, क्योंकि सी 3 नंबर पे ये 5 नंबर पे 2 प्लस। फिर यहाँ पर ई से जी मतलब यहाँ पर जी 7 नंबर पे ये 5 नंबर में मतलब यहाँ पर भी प्लस 2। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी से के मतलब यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, तो आपको हो गया 7 और 11 मतलब यहाँ पर प्लस 4 हुआ है। अगर हम यहीं से देखेंगे तो पैटर्न हमारा गलत गलत प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना, अब ये इससे तो होगा नहीं। तो एक तरीका है कि सिंगल लेटर हो तो फट से आपको उनको संख्याओं में बदलोगे तो आपको वहाँ पर पैटर्न दिख जाएगा। कैसे देखिए, जैसे अगर हम बी को देखेंगे तो ये ABCD में 2 नंबर पे आता है, सी को देखेंगे तो ABCD में 3 नंबर पे आता है, ई को देखेंगे तो ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है, जी को देखेंगे तो जी ABCD में 7 नंबर पे आता है, के को देखेंगे तो के हमारा ABCD में 11 नंबर पे आता है, एम को देखेंगे तो ये हमारा ABCD में 13 नंबर पे आता है। अब संख्या को देखिए, संख्या को देखिए कि यहाँ पर कैसे, तो आपको यहाँ पर अभाज्य संख्या वाली हमारे पास यहाँ पर संख्या चल रही है अभाज्य संख्या। कौन सी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद अभाज्य संख्या 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, तो आपको होगी 17 होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर पिछले प्रश्नों में देखा था कि अभाज्य संख्या की सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया जी 17, तो 17 नंबर पे कौन सा लेटर आता है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको होगा 17 नंबर पे क्यू आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए क्यू कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो अगर आप यहाँ पर अंतर देखोगे, अंतर देखने के बाद अगर आपको नहीं मिलता है तो उनको क्या करना, फटाफट से संख्या में बदल लेना है, तो आपको वहाँ पर अभाज्य संख्या वाला भी दिखेगा, ठीक है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर प्रश्न को सोल्व किया। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। अभी तक हमारे जो भी प्रश्न आ रहे हैं हमारा सिंगल अक्षर वाले है, ठीक है। सिंगल लेटर वाले प्रश्न, डबल लेटर वाले, ट्रिपल लेटर वाले भी हम देखेंगे। उन प्रश्नों को किससे सोल्व करना वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम एक के बाद एक देखेंगे। तो आप कहोगे जैसे एक्स से अगर हम डब्ल्यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एक्स से डब्ल्यू मतलब यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो माइनस कितना हुआ है, तो यहाँ पर -1 हुआ है। अगर हम यहाँ पर डब्ल्यू से यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -2 हुआ है। अगर हम यू से आर की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर -3 हुआ है। अगर हम यहाँ पर आर से एन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको पता है यहाँ पर -4 हुआ है, ठीक है। क्योंकि आर हमारा 18 नंबर पे, 14 नंबर पे -4। उसके बाद अगर हम एन से आई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमें 5 माइनस होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि एन हमारा 14 नंबर पे, आई हमारा 9 नंबर पे, तो यहाँ पर -5। अब उसी तरीके इस पैटर्न को समझ में हमें अगला लेटर बताना है। तो आपको अगर हम इस पैटर्न को समझते हैं तो इस पैटर्न में सबसे पहले -1, -2, -3, -4, -5, अगला हमारा -6 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, -6 पैटर्न के हिसाब से। तो माइनस अगर 6 करेंगे तो 9 नंबर पे आई आता है और 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 नंबर पे आपको पता है क्या आता है, सी आता है। तो यहाँ पर अगला लेटर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए सी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सीरियल नंबर भी माइनस होते हैं, बस हमें यहाँ पर देखना होता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर आपको बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर बताइए जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा ये आपको बताना है। अब हमें सबसे पहला तरीका है कि अंतर देखिए कि एक के लेटर बाद एक कैसा लिखा है, कितना प्लस करके लिखा है कि माइनस करके लिखा है। तो आप कहोगे अगर हम ए से डी की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है, ए से डी मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, +3, क्योंकि 1 नंबर पे ए आता है और डी हमारा 4 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर +3 करा है, ठीक है। उसके बाद अगर डी से आई की ओर जाएंगे तो डी 4 नंबर पे, ये 9 नंबर पे मतलब यहाँ पर +5 हुआ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आई से पी की ओर जाएंगे तो आई हमारा 9 नंबर पे, पी हमारा 16 नंबर पे, तो यहाँ पर आपको पता है कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 6, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 7 प्लस हो रहा है, ठीक है। कितना 7 प्लस हुआ है। उसके बाद हमें अगला लेटर बताना, तो यहाँ पैटर्न के हिसाब से
3, 5, 7 यानी 3 हमारी कौन सी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या का पैटर्न नहीं, ये हमारा विषम संख्या का पैटर्न है। क्योंकि अगर अभाज्य संख्या का अगर चलो मान लो अगर अभाज्य संख्या का पैटर्न के हिसाब से अगर हम 11 प्लस कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 11 प्लस करेंगे तो आपको पता है पी हमारा 16 और 16 और 11 कितने होते हैं, तो आपको 27 होते हैं, यानी 27 नंबर पे यानी कि वापस से यहाँ पर ए आना चाहिए। ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास अभाज्य संख्या वाला सीरीज नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास विषम संख्या वाला सीरीज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 प्लस होगा। तो पी हमारा 16 नंबर पे 9 जोड़ेंगे तो 25, और 25 नंबर पे आपको पता वाई आता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए वाई कहाँ पर है, तो आपको हो गए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, वाई। अब यहाँ पर एक और तरीका लग रहा है, आप एक और तरीका लगा लिए होंगे, जिससे एक तरीका कौन सा लग रहा है, जिससे यहाँ पर ABCD में ए कितने नंबर पे 1 नंबर पे आता है, डी कितने नंबर पे 4 नंबर पे आता है, आई कितने नंबर पे 9 नंबर पे आता है, पी कितने नंबर पे 16 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन संख्या को देखेंगे तो ये हमारा क्या है, तो आपको कि 1 हमारा 1 का वर्ग है, 4 हमारा 2 का वर्ग है, 9 हमारा यहाँ पर 3 का वर्ग है, 16 हमारा 4 का वर्ग है, तो अगला हमारा यहाँ पर 5 का वर्ग आ जाएगा, जो कि है 25। तो यहाँ पर 25 और 25 नंबर पे वाई आता है, तो इस तरीके से भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा, वाई होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, आप कोई सा भी लॉजिक लगाओ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न